देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा 6.4 का क्या बोल दिया था। एबीसीडी एक समलंब है, दिया हमें लिख लिए एबीसीडी एक समलंब है तथा इसमें विकर्ण बोला, विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और AB बराबर 2CD दिया होता है, इसका नाम लेने में प्रॉब्लम होगा। तो AB बराबर 2CD का मतलब कि AB जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ नीचे लेना होगा बड़ा भुजा, समलंब का दो भुजा समांतर होता है, दो भुजा असमांतर होता है, जिसमें से समांतर लंब एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो बड़ा तरफ AB नाम लेगा, छोटा तरफ CD। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 6.6 थ्योरम में बैठाने के लिए और इसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने बोला है। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है AOB ये त्रिभुज और COD ये त्रिभुज, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने बोला है 6.6 थ्योरम में बोल रहा था कि समरूप होना चाहिए। तो इसको पहले समरूप दिखाएंगे। AOB तथा COD में इस दोनों त्रिभुज में लेंगे और दो चीज दिखाएंगे बराबर। देखो ये कोण और ये कोण होगा बराबर, कैसे बराबर होगा बताओ जरा। शीर्षाभिमुख कोण से होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOB इक्वल टू COD, ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण लिखो या फिर वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया। दोनों कोण बराबर हो गया। अब यहाँ से ये दोनों समांतर होता है समलंब में, तो ये कोण और ये कोण को दिखा देंगे बराबर। कोण का नाम क्या होगा, यहाँ वाला कोण का नाम बोलो DCO बराबर, इस कोण का नाम क्या होगा BAO होगा। कैसे बराबर है, तो एकांतर कोण से और एकांतर कोण बराबर होता है। दो हो गया, एक और दिखा सकते हैं, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण होगा बराबर, ये भी एकांतर कोण से होगा। दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो। अब ये समरूपता नियम से ये समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप। कौन कौन, AOB और COD दोनों समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो यहाँ दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज AOB और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा AOB का AB लेते हैं और COD का CD लेते हैं, का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर यही इसका क्षेत्रफलों का अनुपात ही निकालने बोला था। AB के जगह पर देखो, AB के जगह पर चेंज कर देंगे, क्या चेंज कर देंगे 2CD दिया हुआ ना, यहाँ पर 2CD दिया हुआ है, ये इसको यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2CD और बटा में पहले से है CD, उसको रहने दिए का होल स्क्वायर। CD कट के एक बार में 2/1 आया, 2/1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो अनुपात में इसी को जब लिखेंगे तो इसको भी अनुपात में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एरिया का अनुपात, और 4/1 को लिखेंगे तो 4:1, यही इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्या किए हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज यहाँ छूट गया है, यहाँ लिख लेना समलंब चतुर्भुज है तथा AB बराबर 2CD, बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका निकालने बोला कि AOB और COD त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग 6.6 थ्योरम लगा सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, परंतु दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए, तब हम लोग उस प्रमेय को लगा सकते हैं। इसलिए उसी दोनों त्रिभुज में लेकर और उसको पहले समरूप दिखाएं। समरूप दिखाने के लिए दोनों त्रिभुज में लिए, कोण को बराबर दिखा दिए, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये इस त्रिभुज के ये कोण और इस त्रिभुज के ये कोण, यानी कि जब दो लाइन कटता है तो ये दोनों कोण क्या होता है
शीर्षाभिमुख कोण होता है और दोनों बराबर होता है, वही वहां पर है। तो एक यहाँ कोण दिखा दिए और दूसरा यहाँ एकांतर कोण से, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए, इसको भी ले सकता था। तो यहाँ दो कोण लेकर इसको समरूप दिखा दिए, दोनों कोण है यानी कि एंगल होगा, ये एंगल और ये भी एंगल। तो ये समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो 6.6 थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो 6.6 थ्योरम से, नहीं भी लिखोगे तो लिख सकते हो। इसलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनके संगत भुजाओं, इसका AB और इसका CD का अनुपात का होल स्क्वायर। AB दिया हुआ था, AB बराबर 2CD, AB की जगह क्या लिख दिए 2CD, और बाएं में जो CD था उसको रहने दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए। CD CD कट जाएगा, CD CD एक बार में कटा, मतलब CD CD खत्म हो गया, 2 का बटा में कुछ नहीं है बाएं में, तो 1 ले लिया अपने से, तो 2/1 का होल स्क्वायर, 2 का 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यही 4:1 आंसर आ गया।